नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में क्या हमारे बाद दुनिया कैसे चलने वाली है, कभी आपने सोचा है? जी हाँ, आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक राजा थे जिनसे उनकी प्रजा बहुत खुश थी। राजा के बच्चे भी बहुत खुश थे, रानी भी बहुत खुश थी। पूरा राज्य जानो खुशहाली से भरा हुआ था। राजा को यह बात मालूम थी और राजा इस बात पे बहुत खुश थे। जब समय आया तो राजा को लेने के लिए जमदूत पहुंच गए। जब जमदूत राजा के पास पहुंचे तो राजा मरना नहीं चाहता था। जब राजा मरना नहीं चाहता था तो जमदूतों ने समझाया कि भाई, ये दिन तो एक दिन हर एक के जीवन में आना है, किसी का देर किसी का सवेर। तुमने तो वैसे भी अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ भोग लिया, अब हमारे साथ चलो। राजा बिल्कुल तैयार ना था, पर जमदूत तो ठहरे जमदूत। जमदूतों ने जबरदस्ती राजा को उसके शरीर से बाहर निकाल के धर्मराज के आगे पेश कर दिया। धर्मराज के आगे जब तक हम वो पेश करते तब तक राजा खूब रो रहा था, बिलख रहा था। धर्मराज के सामने जाने पे राजा जोर से चिल्लाया, तुम बड़े मूर्ख हो। एक राजा को क्या ऐसा एक राजा के साथ सलूक करते हैं क्या? तो धर्मराज ने बोला कि महाराज, आप भूल चुके हैं कि आपका जो रोल था वो खत्म हो गया है, अब आप राजा नहीं रहे। तो उन्होंने ये बात, जो राजा थे वो मानने को तैयार नहीं थे। धर्मराज से बोले कि मेरा इतना रौब है, मेरे लोग कहना मानते हैं, मेरा लोग मान सम्मान करते हैं, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम्हारे लोगों की जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने मुझे मेरे शरीर से अलग कर दिया? तो धर्मराज ने बोला कि आपका वो एक रोल था, वो रोल खत्म हो चुका है। आपको राजा का रोल दिया गया था, ये तो रंगमंच है। इस रंगमंच में हर इंसान को अलग अलग रोल दिया गया है। आपके होने या ना होने से ये नाटक खत्म नहीं हो जाएगा, ये दुनिया चलती रहेगी। पर राजा थे कि इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। अब राजा के कहने पे धर्मराज ने कहा कि क्या आप देखना चाहते हैं कि आपके बाद भी दुनिया चल रही है या नहीं चल रही है? राजा बोले, जी हां, मैं देखना चाहता हूं और मैं तुमको साबित कर दूंगा कि मेरे बिना मेरी प्रजा, जो राजमहल के जो लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, रानी, ये सब लोग कितने दुखी होंगे। तो जो धर्मराज थे उन्होंने सोचा कि राजा को जरूर एक मौका देना चाहिए जिससे कि इनको जीवन के बारे में सच्चाई मालूम चले। तो धर्मराज ने कहा, ठीक है, आप आत्मा के रूप में जा सकते हैं, आपको सब कुछ सुनाई देगा पर आपको कोई देख नहीं पाएगा। राजा ने बोला, ठीक है, मैं जाता हूं। तो धर्मराज ने अपने दो जमदूत साथ में भेज दिए कि राजा ऐसा ना हो कि वहीं पे भटकता रह जाए, कभी वापस ना आए। तो दो जमदूतों के साथ राजा को वापस उसके राज्य में ये देखने के लिए भेजा गया कि राजा के मरने के बाद क्या सीन है, क्या चल रहा है। तो जैसे ही राजा शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि बाजार खुले हुए हैं, लोगों का जीवन बड़ा सामान्य है, लोग सामान की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लोग बाजार से अपना अपना सामान ले रहे हैं। अब राजा घूमते हुए एक चौक पे पहुंचे जहां पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे और राजा को बड़ी उम्मीद थी कि राजा के बारे में बात चल रही होगी। तो राजा वहां जाके खड़े हो गए। वहां पे कुछ बुजुर्ग बैठ के बात कर रहे थे कि अरे बहुत राजा आए, बहुत राजा चले गए। एक ये राजा भी था, कोई सारे ही राजा अच्छे होते हैं, बुरा कौन होता है? पर गरीब तो गरीब ही रहता है, राजा चाहे कुछ भी कर ले। राजा ने देखो कितनी जिंदगी में ऐश करी और उसके बाद वो चले गए, अब नया राजा आ जाएगा। तो ये तो जीवन का दस्तूर है। सुना है कि राजा के छोटे भाई को उनकी गद्दी पे बिठाया जा रहा है क्योंकि उनका बेटा अभी छोटा है। ये बात सुन के जब बड़े सामान्य रूप में ये बात हो रही थी, राजा को बड़ा झटका लगा। राजा अंदर से हिल गए। उनको तो लगा था कि लोग बड़े परेशान होंगे, रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे राजा के लिए, पर ये क्या, बड़े सामान्य रूप से सबने ये बात मान ली कि राजा जा चुके हैं और अब राजा की जगह नए राजा आएंगे और ये बात कुछ बिल्कुल नई नहीं है। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने सोचा कि ये प्रजा तो ऐसी ही होती है। ठीक हुआ कि जो इनसे पूरी जिंदगी मैंने लगान वसूला, ठीक हुआ कि मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। और राजा महल की तरफ बढ़ गए। जब महल की तरफ बढ़ गए तो राजा ने के 3 छोटे भाई थे। तीनों छोटे भाइयों के जब कक्ष में गए तो वहां पे जाके देखा कि तीनों ही भाई राजनीति कर रहे हैं कि राजा के जाने के बाद अब गद्दी पे बैठेगा कौन। कोई अपने धड़े के लोगों से बात करता, कोई अपने धड़े के लोग से बात करता, पर राजा के बारे में कोई बात नहीं करता।
यह देख के राजा को बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ कि हर कोई राजा की गद्दी से प्यार करता है पर राजा से कोई प्यार नहीं करता। अब राजा को लगा कि राजा की जो रानी थी वो कम से कम राजा के लिए रो रही होगी। तो राजा जैसे ही अपने महल के कक्ष में पहुंचे और देखा तो वहां पे रानी उदास बैठी थी, पर अपने बेटे को समझा रही थी कि अब तुम्हारे चाचा, कोई भी एक चाचा राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा नंबर तो पता नहीं राजमहल में आएगा या नहीं आएगा। तो तुम्हारे को चाहिए कि किसी तरीके से, जैसे जैसे तुम बड़े होगे, कोशिश करना कि किसी तरीके से राजगद्दी में बैठना। तुम्हारे पिता अगर जीते जी ध्यान देते अपना, तो कम से कम आए राजगद्दी में रहते और अपने जीते जी तुम्हें गद्दी में बिठा के जाते। तो रानी एक तरह से राजा को कोस रही थी कि वो जल्दी क्यों मर गए, क्योंकि अगर राजा जल्दी ना मरते और बेटा बड़ा हो जाता तो बेटे को राजगद्दी मिल जाती और वो राजरानी ही बनी रहती। राजा को यह देख के बहुत झटका लगा, बहुत दुख हुआ और राजा ने तुरंत अपने जो साथ में जमदूत थे उनको बोला कि मुझे वापस ले चलो। वापस जाके धर्मराज ने उनके मन की व्यथा समझ ली और पूछा कि राजन, आप तो राजा हैं, अब बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए, आप क्या चाहते हैं अब अपने जीवन से, आपको क्या मौका दिया जाए। तो राजा बोले कि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म में मत भेजना, मुझे यहीं पे ही कहीं एकांत की जगह दे दो जहां पे मैं परमात्मा की भक्ति करके यहीं से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। इस दुनिया की कोई सच्चाई नहीं है। जी हां, यह बात राजा ने तो जान ली कि इस दुनिया की कोई सच्चाई नहीं है। हमारे बाद भी और हमारे से पहले भी, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पैदा होने से पहले भी बहुत सारे लोग दुनिया में थे और जब हम मर जाएंगे तो भी हमारे मरने के बाद भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे। दुनिया में किसी के होने या ना होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये परमात्मा का नाटक जिसका नाम जीवन है, ये चलता ही रहता है। हमें चाहिए कि इस जीवन रूपी नाटक में अपना रोल महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से निभाते हुए परमात्मा की भक्ति करें, जिससे कि वापस जाने पे हमें इस बात का दुख ना हो कि हमने अपने समय खराब कर दिया। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।